खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 अगस्त को रविंद्र भवन में विंध्य की बेटी मुहावरों से झलकती ममता नाम के पुस्तक का विमोचन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सुपुत्री दीना सिंह ने बताया कि उनकी माताजी सरोज कुमार ने लंबे परिश्रम के बाद यह पुस्तक तैयार की। वीणा सिंह ने कहा कि सबकी इच्छा थी कि माताजी के जीवन में ही यह पुस्तक प्रकाशित हो जाए, लेकिन कुछ कारणवश इसके प्रकाशन में समय लगा। पुस्तक के लिए कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, साहित्यकार अशोक वाजपेयी, विवेक तनखा सहित प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध लोगों ने अपने संस्मरण और शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं, जो पुस्तक में शामिल किए गए हैं। पुस्तक में बघेली भाषा की 151 कहावतों को शामिल किया गया है। इन मुहावरों और कहावतों का स्वरूप इस प्रकार है कि इन्हें हिंदी साहित्य में उचित स्थान दिया जा सकता है। 19 के सामने जो वो क्वार्टर्स हैं, उसमें हम लोग 1973-74 की बात है, हम लोग ऊपर रहते थे और नीचे भुज साहब रहते थे, MN भुज। उस समय वो टाउन प्लानिंग के हेड थे, प्रशासक थे, भोपाल के प्रशासक थे। तो हमारा उनके परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था, तो आया जाया करते थे। उन दिनों मेरी नई शादी हुई थी, तो मैं भी आई थी। तो भुज साहब बहुत स्नेहपूर्वक हम लोग एक दूसरे के घर में किसी भी समय बिना टाइम लिए जाते थे। एक दिन वो सुबह आए और मेरे नाना जी थे हम लोग के यहाँ। तो मेरे माँ का घर का नाम था बिट्टन, तो वो बिट्टन करे 2-3 बार। तो भुज साहब ने पूछा ये बिट्टन क्या है? तो मम्मा ने बड़े सरल रूप से कहा ये मेरा पेट नेम है भुज साहब, आप और कोई नहीं मुझे इस नाम से बुलाता सिवाय मेरे मायके वाले और मेरे पिताजी और मायके। जैसे राजन मामा साहब मेरे मामा हैं, वो बिट्टन विद्या कहेंगे, बिट्टन शब्द सब इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा मुझे ये नाम बहुत पसंद है, मैं अगली बाजार जब यहाँ बनाऊंगा तो उसका नाम मैं बिट्टन रखूंगा। मम्मा ने सोचा ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वो जब बाजार बना तो उसका इनॉग्रेशन में उसका नाम है। अब वो बाजार विट्ठल हो गया है। तो मैं जब भी भोपाल आती हूँ और कोई मुझसे कहता है विट्ठल बाजार चलना, मैं कहती हूँ ये वो बिट्टन बाजार है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि विट्ठल को नाम आप बिट्टन करवा दीजिए, तो माँ को ये एक श्रद्धांजलि। वो विट्ठल मार्केट हो गया, पर है एक्चुअली बिट्टन उनका पेट नेम था, घर का नाम था। और मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे, उस किताब में 11 व्यक्तियों ने उनके बारे में, जो मेरे माँ के बारे में लिखा है, आप सबको पढ़कर आश्चर्य होगा। मेरी माँ कभी भी लाइमलाइट नहीं लेती थी, बिहाइंड द सीन काम करती थी। ये बहुत बड़ी खासियत थी। वो अनुशासन पूर्वक जीवन उन्होंने बिताया। और हम लोग नाना जी को मेजर पापा कह रहे थे और मामा को मेजर मम्मा, क्योंकि वो टाइम की पक्की हम आपको बता नहीं सकते हैं। पर और लोगों ने जो उस किताब में उनकी जीवनी लिखी है, वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरी मम्मा किस बैकग्राउंड की थी। और आज तक सब यही कहते हैं कि दाऊ के बारे में तो सब जानते हैं, मम्मा के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैदल आई हैं 6 साल की उम्र में, बर्मा से इंडिया। पैदा वो इंडिया में हुई थी, उनके नाना नानी बर्मा में रहते थे, बचपन वो बर्मा में थी और पैदल रास्ते से वो आई थी। और राजेंद्र मामा साहब के पिता शिवमोहन सिंह जी, जिन्होंने मेरे माता पिता की शादी ही कराई थी, उनको लेने गए थे। और कितने बचपन में उन्होंने मौत को नजदीक से देखा था। वो कभी किसी से डरती नहीं थी। ये सब स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं इसकी आप गवाही देंगे। और किताब आप पढ़ेंगे, उसमें जैसे सोनावाला, डॉक्टर सोनावाला, जो डॉक्टर लोग उनको जानते थे, सभी जिस लोगों ने किताब में उनके बारे में लिखा है लेख, उनको 20-30 साल कम से कम जानते थे और नज़दीक से जानते थे। और मैं, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, दाऊ के बारे में तो इतनी किताबें हैं, लेकिन हर किताब में कहीं ना कहीं मम्मा का रेफरेंस आता था। तो सद्भावना फाउंडेशन में ये जब मम्मा के स्वर्गवास के बाद चर्चा हुई और एक डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने 2019 में रिलीज़ करी, जिसमें कई लोग जो मम्मा से जुड़े थे, केवल राजनीतिक नहीं और भी लोग, उन्होंने सब ने दाऊ के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहा। और मम्मा भी उस डॉक्यूमेंट्री में थी। तो उनके देहांत के बाद ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया कि इस सब के पीछे जो मम्मा का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे वर्मा साहब ने कहा उनके जीवन में, उसको हाईलाइट करने का सबसे सरल तरीका ये है कि वो मातृभाषा प्रेमी थी।
और अपने मातृभाषा में रोज हम लोग आपस में घर में कोई भी अगर बघेलखंडी बोलने वाला आता था तो इंग्लिश हिंदी में बात नहीं होती थी, केवल बघेलखंडी में होती थी। तो उस बघेलखंडी के इतने रिच, इतने गहरे मतलब वाले मुहावरों को एक सुझाव दिया मैंने उनको कि आप इतने मुहावरे आप रोज अपने बातचीत में इस्तेमाल करते, क्यों ना आप उनको लिखते रहिए। तो उन्होंने अपने डायरी के साथ रोज लिखना शुरू किया। इसीलिए जब परसों का आप इंतजार करिए, जब किताब का विमोचन होगा तो उनका जो खुद का कंपाइलेशन था, कुछ मुहावरे कहीं से उठाए, कुछ मुहावरे कहीं से, लेकिन मेरे माँ को इतना ज्ञान था अपने मातृभाषा का और अपने रोज के बातचीत में वो इतना इस्तेमाल करती थी कि उसका एक कंपाइलेशन उन्होंने किया और वो उनके जीवन जीते में नहीं कर पाई, जो आपके प्रेस नोट में दिया है आपको। अब उसको रिलीज करेंगे माननीय कमलनाथ जी परसों। जहाँ कांग्रेस छोड़ने की बात और कांग्रेस का एक विभाजन की बात में बहुत अंतर है। उस समय जनता पार्टी पावर में थी और सब कोई, जैसे आजकल एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, ये वैसे सार्वजनिक बात है, कोई मेरे बताने से आपको नहीं है। उनका ये मुद्दा था कि कांग्रेस पार्टी हम नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का तो विभाजन कई बार हुआ, कुछ कांग्रेसी इस ए में गए, आई में गए, ये गए, थे तो वो कांग्रेसी ही अंत तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इसमें रेफरेंस आया है वो दूसरे पार्टी में जाने के का रेफरेंस है। तो कोविड में चला गया, हम लोगों ने पहला मेमोरियल लेक्चर किया, भारत की विभिन्नता ही भारत की विशेषता है, जिसमें आदरणीय उस समय के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी चीफ गेस्ट थे और जितने भी सम्मानित और प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब कोई थे। उनका जो भी उद्देश्य था, सद्भावना को ले लीजिए या सेक्युलरिज्म को ले लीजिए या जिस चीज को लीजिए, उनके जो मुद्दे मेन थे जिसके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, पहले दो उसी में, पहला लेक्चर था भारत की विभिन्नता ही भारत की विशेषता है, दूसरा लेक्चर था 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमारे सम्मानित डॉक्टर करण सिंह का लेक्चर था, जिसमें 11 बजे से 11:30 बजे उस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होगा। वो टोटली हिंदी में भी डब्ड है, उसका एक इंग्लिश वर्जन है, जैसे जिसने जो कहा, लेकिन उसने वो डॉक्यूमेंट्री पूरी हिंदी में दिखाई जाएगी सार्वजनिक रूप से। जब आप उस डॉक्यूमेंट्री को देख लेंगे तो जो आपका सुझाव आप दे रहे हैं, सवाल जो आप पूछ रहे हैं, वो सवाल का सब जवाब भी उसमें मिल जाएगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.